सो वंस अगेन वेलकम टू प्रॉफिट लड्डू। तो आज मैं यहां पर हूं एक कंपनी जो वन ऑफ द लीडिंग कंपनी है इन कैसीनो गेमिंग इंडस्ट्री के अंदर, और ये वन ओनली लिस्टेड कंपनी है जो कैसीनो गेमिंग में है। तो ये जो कंपनी है, 3 तरह के इसके ऑपरेशंस है। एक कैसीनो गेमिंग वगैरह के फील्ड में भी है, दूसरा ये ऑनलाइन स्किल जो गेमिंग होती है उसमें भी है, और तीसरा ये हॉस्पिटैलिटी वाले उसमें भी है, फील्ड में भी है। उसके बाद अगर हम सबसे पहले बात करें इसकी कैसीनो गेमिंग में ये अपने ऑपरेशंस को कैसे चलाती है, तो कैसीनो गेमिंग में क्या है, इनके पास एक डेल्टिन नाम से इनका जो ब्रांड है उसके थ्रू ये अपने ऑपरेशंस को चलाती है, जिसमें इनके पास में जो इनके कैसीनोज हैं वो गोवा में, सिक्किम में और नेपाल में है। इनके पास में 3 ऑफशोर कैसीनो के लाइसेंसेस है, जिसमें डेल्टिन रॉयल हो गया, डेल्टिन जैक हो गया, डेल्टिन कैराविल हो गया। तो 3 ये लाइसेंसेस है इनके पास में। इवन इनका लैंड बेस जो एक कैसीनो है वो सिक्किम वगैरह में भी है। उसके बाद में ये जो अपना रेवेन्यू वगैरह है, जो एंट्री फीस है उससे निकालते हैं, और जो गेमिंग कमीशन है उससे निकालते हैं, और जो अदर सर्विसेज फूड्स वगैरह की, बिवरेजेस वगैरह की, इंटरटेनमेंट वगैरह का जो होता है इनका, उसके थ्रू ये अपना सारा रेवेन्यू वहां से बनाते हैं। दूसरा जो इनका काम है वो जो है ऑनलाइन स्किल जो गेमिंग का होता है। जैसे आपने कई बार देखा होगा ना, कई सारे एप्स वगैरह चल गए, जंगली रम्मी हो गया या कलर मैचिंग का हो गया, जिसमें रियल मनी के साथ में वो खेलते हैं, कमाते हैं। तो वो भी एक तरह का गैम्बलिंग टाइप का ही है। तो उसी तरह से इनका एक प्लेटफॉर्म है जिसमें जो क्या नाम है उसका, adda52.com नाम से है। तो ये रम्मी और पोकर प्लेटफॉर्म है। तो इसमें भी ये प्लेटफॉर्म फीस वगैरह उसके थ्रू अपना करते हैं, रेवेन्यू जनरेट करते हैं, या एप्स इन परचेज, ऐप वगैरह परचेज वगैरह करके रेवेन्यू जनरेट करते हैं। तीसरा इनका जो काम है हॉस्पिटैलिटी का काम है, जो क्या करते हैं, डेल्टिन सूट्स नाम से इनका होटल्स वगैरह है गोवा वगैरह में, जिसके अंदर कैसीनो वगैरह भी है। 104 रूम्स है उसके अंदर, जो काफी लग्जरी होटल है। फिर द डेल्टिन नाम से भी इनका एक होटल है जो कि दमन में है। और तीसरा इनका जो होटल्स है वो मार्बल रिसोर्ट्स नाम से भी है, जो 440 रूम्स का है, और 5 स्टार अल्ट्रा लग्जरी होटल्स हैं इनके। तो ये 3 बिजनेस हैं इनके। एक तो गेमिंग वाला ही हो गया, कैसीनो गेमिंग, एक ऑनलाइन जो स्किल गेमिंग वाला हो गया, और तीसरा हॉस्पिटैलिटी वाला हो गया। अब कर लेते हैं इसके कॉम्पिटिटर्स और इसके मार्केट शेयर की बात। तो सबसे पहले गोवा में जो इसका सबसे बड़ा कॉम्पिटिटर है वो लायंस वाले हैं, उसके पास में सबसे ज्यादा मार्केट शेयर है इसका, जो ये कैसीनो गेमिंग वगैरह का। और दूसरा इसका प्राइड ग्रुप है एक, जो प्राइड ग्रुप के पास में जो ऑफशोर लाइसेंसेस हैं वो बहुत है उसके पास में। दूसरा, अगर इसके ऑनलाइन स्किल गेमिंग वाले अगर बिजनेस की बात करें तो उसमें जैसे इसको सबसे ज्यादा जो जंगली रम्मी हो गया, और जो MPL हो गया, या ड्रीम 11 हो गया, इसके थ्रू इसको काफी कंपटीशन मिल रहा है। तो देखो, इंडस्ट्री, इस कंपनी के बारे में देखो, इंडस्ट्री बहुत नई है, वन ओनली कंपनी है, लिस्टेड कंपनी है, अनऑर्गेनाइज प्लेयर्स है इसमें मैक्सिमम जो है। तो कंपनी वैसे कुछ ज्यादा अच्छा कर नहीं रही है, लेकिन फिर भी मतलब एक नई इंडस्ट्री है, तो इन्वेस्टर्स का काफी पैसा इसमें लगा हुआ है। तो करते हैं इसका इन डेप्थ एनालिसिस। तो चलते हैं मेरे साथ कंप्यूटर स्क्रीन पर। तो आज मैं यहाँ पर हूँ एक कंपनी जिसका नाम डेल्टा कॉर्पोरेशन लिमिटेड है, जो कि एक कैसीनो गेमिंग इंडस्ट्री से कंपनी आती है और वन ओनली लिस्टेड कंपनी है कैसीनो गेमिंग इंडस्ट्री के अंदर। तो करते हैं इसका इन डेप्थ एनालिसिस। तो सबसे पहले चल लेते हैं इसके मार्केट कैप की तरफ। जो मार्केट कैप है 2509 करोड़ का है, जो कि एक स्मॉल कैप कंपनी बताता है इसके बारे में। और जो पीई रेशो है वो 16.9 का है, और इंडस्ट्रियल पीई भी 16.9 का है, यानी कि दोनों बराबर हैं। यानी कि ना तो कंपनी ओवर वैल्यूड है ना अंडर वैल्यूड है।
आगे ROC जो है 7.36 का है जो काफ़ी कम है, ROE भी 5.74 का है जो काफ़ी कम है, प्रमोटर होल्डिंग भी 33.3 की है वो भी काफ़ी कम है। डेट टू इक्विटी जो कर्जा है कंपनी पे लगभग नेग्लिजिबल है, कर्जा तो है ही नहीं। बाकी पैग रेशियो थोड़ा सा इनका माइनस में है जो कि बहुत ही खराब बात है। बाकी बुक वैल्यू 19.5, 99.5 और बुक टू प्राइस टू बुक वैल्यू 0.94 है, यानी कि अपनी बुक वैल्यू के 1 गुना पे से भी कम पे जो स्टॉक है वो ट्रेड कर रहा है। तो ये सारी चीज़ें हैं इसके अंदर। फंडामेंटल वैसे कुछ खास है नहीं स्टॉक के अंदर, ठीक है जी। उसके बाद में जो इसका PE है वो लगभग 19 का है, मीडियन PE तो 19 का है, और स्टॉक का PE कितने का है, 16 का है, यानी इंडस्ट्री की तुलना में जो स्टॉक है वो अंडर वैल्यूड है। बाकी अगर इसके कॉम्पिटिटर की बात करें तो वन ओनली कंपनी, लिस्टेड कंपनी है, कॉम्पिटिटर कोई है नहीं, मोनोपोलिस्टिक स्टॉक है। बाकी अनऑर्गेनाइज प्लेयर्स हैं वैसे इसके। नेट प्रॉफिट अगर देखें तो नेट प्रॉफिट ये लगभग नियर बाय ही बना रही है, ना ज़्यादा ना कम, 262 करोड़, 245 करोड़, उसके बाद 249 करोड़ का। बाकी कैगर देखें तो कैगर यार इसका माइनस में है जो एक कंसर्निंग विषय है। 1 ईयर -24% का, 3 ईयर्स -31% एंड 5 ईयर 7% का कैगर है इसका। उसके बाद में अगर इसकी बैलेंस शीट को देखें तो उसमें CWIP जो है, जो कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस है, वो कहीं ना कहीं पे बहुत अच्छा है कंपनी का, जो 22 करोड़ से 179 करोड़ हो जाता है और 179 करोड़ से 279 करोड़ हो जाता है, विच इज़ ए गुड थिंग। कंपनी के अंदर बहुत अच्छी चीज़ है। CWIP कोई आसान नहीं होता। इवन अगर इसके कैश फ्लो स्टेटमेंट भी देखें तो इसमें 37 करोड़ से 22 करोड़ और 22 करोड़ से 2 करोड़ तक हो गया है। 2 करोड़ इसलिए कम हुआ बिकॉज उन्होंने CWIP किया था। उसके बाद में अगर और देखते हैं इसके शेयर होल्डिंग पैटर्न वगैरह को, तो उसमें ये जो प्रमोटर है उनकी होल्डिंग 33.66 से कम है, थोड़ा सा 33 काफ़ी कम होता है। FIIs की होल्डिंग भी 1.48 है, DIIs भी इसमें 7.75 है जो ठीक है, और पब्लिक इसमें लगभग 57.11% की है। तो ओवरऑल कंपनी के जो फंडामेंटल्स हैं यार वो काफ़ी कमज़ोर हैं, बट 2-3 चीज़ें इसमें काफ़ी अच्छी है। एक तो कैश फ्लो पॉजिटिव है, दूसरा CWIP कर रही है, तीसरा डेट फ्री कंपनी है, कंपनी के ऊपर कर्जा नहीं है। तो कंपनी आगे आने वाले समय में ना अच्छा कर सकती है ये कंपनी जो है। बाकी जो कैसीनो इंडस्ट्री है नई है, मेरे लिए भी नहीं है, आपके लिए भी नहीं होगी, तो देखने वाली बात है आगे चल के। फिर चलते हैं इसका ट्रेंड एनालिसिस कर लेते हैं, जिसमें 1 डे का अगर इसको देखें तो वो पॉजिटिव है कहीं ना कहीं पे ट्रेंड। अगर 1 वीक का देखें तो वो भी पॉजिटिव है कहीं ना कहीं पे, डेल्टा कॉर्प का 12% है। 1 मंथ भी देखें तो यानी शॉर्ट टर्म में जैसे उसमें दिखाई दे रहा था ना 50 DMA पे मोमेंटम दिखाई दे रहा था, तो वो सही है कि 1 वीक और 1 मंथ पे मोमेंटम है। बाकी 6 मंथ पे, 3 मंथ्स पे, 1 ईयर पे मोमेंटम नहीं है। वहां पे क्या है, बियरिश ट्रेंड है, ये बियरिश है सारा का सारा। तो मोमेंटम शॉर्ट टर्म में थोड़ा सा है लेकिन उतना ज्यादा नहीं है, तो अभी कुछ इसमें गुंजाइश नहीं बच रही है। उसके बाद में चलो इसका टेक्निकल एनालिसिस और देखते हैं। टेक्निकल एनालिसिस में सबसे पहले हम इसका प्राइस देख लेते हैं जो 93 रुपीज 69 पैसे का है। उसके बाद में हम देख लेते हैं इसके सपोर्ट और रेजिस्टेंस जोन। देखो सपोर्ट 96 से नीचे 77.54 का सपोर्ट है, एक ही सपोर्ट बचा है, वैसे काफी नीचे चला गया है जो ये स्टॉक है, ठीक है। इसका पहला जो रेजिस्टेंस है या टारगेट है 131 रुपीज का है, दूसरा टारगेट इसका लगभग 155 रुपीज का है जो दूसरा टारगेट है। उसके बाद में चलते हैं इसके RSI, जहां पे इसका स्ट्रेंथ वगैरह देखते हैं तो 44.12 का है, यानी कि कुछ ज़्यादा बियरिश नहीं है कुछ भी, मतलब बीच में ही है, लगभग साइडवेज वाला वो दिखा रहा है, इसमें सिग्नल दे रहा है। उसके बाद में अगर इसके MACD को देखें यानी किसी तरह का कोई रिवर्सल, तो रिवर्सल भी कुछ खास है नहीं, वैसे दोनों लाइनें मिल रही हैं। अगर ये ऊपर जाती है तो कहीं ना कहीं पे जो स्टॉक है रिवर्सल थोड़ा सा दिखा तो रहा है, क्योंकि नीचे से ऊपर को जाएगी जब ये लाइन तो कहीं ना कहीं पे
अपसाइड मोमेंटम आएगा इसके स्टॉक के अंदर। तो अगर आप मेरे चैनल पे नए हो तो यार प्लीज सब्सक्राइब कर लो, पुराने हो तो लाइक एंड शेयर माय वीडियो। बाकी कंक्लूजन मेरा इस शेयर के बारे में यही है कि जो ये कंपनी है थोड़ा फंडामेंटल्स के हिले हुए हैं, बट खास बातें जैसे मैंने आपको बता दी थी कि कैश फ्लो पॉजिटिव है, CWIP कर रही है और डेट फ्री है। तो ये 3 सिग्नल्स कंपनी को कहीं ना कहीं उसकी लीडरशिप को दिखाते हैं कि जो उसको चलाने वाला पर्सन है वो कहीं ना कहीं, जो प्रमोटर्स हैं, कुछ ना कुछ करना चाहते हैं इस स्टॉक के अंदर। तो वो चीज़ अच्छी है इस स्टॉक के अंदर, आगे बन सकता है। इस इंडस्ट्री नहीं है तो ज़्यादा फिगर आउट तो नहीं किया जा सकता, बट इस शेयर के अंदर जब प्रमोटर्स एक्टिव हैं तो कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ बन सकता है। सो थैंक यू सो मच।